हाँ जी, तो दोस्तों अब समझ आया कि हमारा पीसीबी क्यों कहता था कि हमने ओडीआईज खेलने नहीं है, टी20 करवाओ। हमने तो ये मैचेस नहीं खेलने, इनको टी20 में कन्वर्ट करो। अब समझ आया आप लोगों को। खैर दोस्तों, इस सीरीज में हमने एक ही चीज सबसे ज्यादा सुनी थी और वो थी इंटेंट। इंटेंट वाली क्रिकेट, इंटेंट वाले क्रिकेटर्स। हमने ये चीज इतनी ज्यादा सुनी कि हमारे तो हवासों पे, दिमागों पे, हर जगह पे ये सवार हो गया कि सर हमने इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है, खतरनाक वाली क्रिकेट खेलनी है, पीछे पीछे हो जाओ सारे, हुन इंटेंट वाली क्रिकेट देखने को मिलेगी, हुन तानू कोई नहीं छड़ना, ये जी वो जी, इंटेंट ये इंटेंट वो। ऐसी हमने बातें करी थी कि भाईजान अब जो है वो इंटेंट वाली क्रिकेट आएगी, अब जो है वो ये होगा, अब वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन दोस्तों इंटेंट वाले क्रिकेटर्स कहाँ हैं? हमें तो कोई दिखाई ही नहीं दिया। टी20 सीरीज हमने जीती है और मर मर के जीती है भाई। जिस हालत में हमने वो टी20 सीरीज विन की है वो मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको यकीनन खुद ही इस चीज के बारे में पता होगा। पहला ओडीआई गेम पाकिस्तान खेलता है, हसन नवाज की मेहरबानी हो भाई ने, उसके बाद वो जो फील्डर ने कैच छोड़े उसके, उनकी भी मेहरबानी हो कि कैचेस ड्रॉप करने के बाद मजीद चांसेस देने के बाद हसन नवाज साहब की मेहरबानी। यार हसी तो शुक्रगुजार है जिन्होंने सानू ओडीआई मैच जितवा दिता और व्हाइट वॉश की हजीमत से हमें बचा दिया। खैर वो पहला मैच हम जीत जाते हैं जिसमें हमारे इंटेंट वाले क्रिकेटर जो हैं वो हसन नवाज के अलावा सभी फ्लॉप नजर आते हैं। क्या साइम अयूब और क्या अब्दुल्ला शफीक हैं। बाबर आजम तो वैसे ही भाई कहीं रूठी हुई मासी बने बैठे हैं, रूठी महबूबा का काम कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान के साथ। और मोहम्मद रिजवान साहब की परफॉर्मेंस तो फिर आपको पता ही है, 60 या 70 के स्ट्राइक रेट से आए हुए रन हमेशा टीम्स पर बोझ ही हुआ करते हैं। खैर दोस्तों, आज की बात करें तो आज हमारे टॉप ऑर्डर ने क्या कोई परफॉर्मेंस पुट ऑन की है भाई। उन्होंने स्कोरर्स को जहमत ही नहीं दी, उन्होंने बड़े आराम से बैठे हुए कहा भाईजान जितने हमारे स्कोरर भाई हैं ना जो बैठ के स्कोर वगैरह लिख रहे हैं वो रेस्ट करें, उनको कोई मसला नहीं है, उनको टेंशन नहीं लेनी, परेशान वरेशान नहीं होना, आराम से बैठो भाई, चिल बॉल बैठो और आराम से बैठ के एंजॉय करो। बिल्कुल स्कोरर्स को जहमत ही नहीं दी, अंडे स्कोर किए हैं तीनों ने, क्या अब्दुल्ला शफीक, क्या साइम अयूब और क्या मोहम्मद रिजवान। और मजे की बात यह है जिसको विकेट्स दिए हैं वो बंदा जेडन सील्स है। जेडन सील्स भाई को विकेट देकर ऐसे उन्होंने मतलब भाई क्या ब्रेटली बना दिया है। क्या समझ रहे थे कटली एम्ब्रोज आ गया भाई सामने बॉलिंग करने के लिए। और यार जेडन सील्स ही है ये जिसको दुनिया बॉलर नहीं मान रही, इसको जिस लीग में चला जाए उसमें पिट रहा होता है ये बंदा, और आप लोग इसके हाथों ऐसे आउट हुए हो जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई। 6 विकेट्स दे दी जेडन सील्स को भाई हमारी टीम ने। और ये हमारी इंटेंट वाली क्रिकेट खेली जा रही है, ये हमारे इंटेंट वाले क्रिकेटर्स के हालात हैं। और ये सिर्फ आज के हालात नहीं है, अगर आप पिछले मैचेस देख लो, साइम अयूब की 3 इनिंग्स इस टूर्नामेंट में, इस जो सीरीज हुई है इसमें निकाल कर देख लो, फिर साइम अयूब का भी स्ट्राइक रेट देख लो भाई। और अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक मेरे दोस्त का कैरियर स्ट्राइक रेट इस वक्त 60 का चल रहा है भाई। ये जो पिछले कोई मेरे ख्याल में साल डेढ़ की बात है, अब्दुल्ला भाई का कैरियर स्ट्राइक रेट 60 का चल रहा है वनडे इंटरनेशनल्स में। और फिर हम कहते हैं जी हमें प्रोस्पेक्ट मिल गया, हमें किताबी खिलाड़ी मिल गया। ना हमारे किताबी साहब चले हैं, ना हमारे अब्दुल्ला साइम अयूब भाई चले हैं। बाकी बाबर आजम का तो फिर आपको पता ही है, बाबर के बारे में हम क्या बात करें भाई, 23 गेंदे 9 रन, बाबर आजम डाउनफॉल एरा चल रहा है, इससे आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। इससे आगे आपको क्या बताऊं मैं। पता है भाई सबको कि पिछले मैच में वो 0 पर गया, इस मैच में उसने को 8-9 रन किए हैं, लेकिन क्या फायदा, उससे पहले उसने 47 किए थे, आउट ऑफ निक है। 8 महीने पहले भी वही कहानी थी, 8 महीने बाहर रहने के बाद वापस आते हैं, फिर वही कहानी है, सेम रिपीट, वही लूप में चल रहा है भाई सब कुछ। वही बाबर आजम वही नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं आउट होने के, और आउट होके वो निकल लिए, इधर निकल लिए। लेकिन दोस्तों हमारे इंटेंट वाली क्रिकेट का जो चूरन था, हमने जो इंटेंट वाला चूरन बनाया हुआ था वो हमारा बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। माइक हैसन को अब जरा लाओ कटहरे में और उसको पूछो कि भाई ये तू ये इंटेंट वाली क्रिकेट खिला रहा है तो हमारे लोंडों को है। इधर हमारे लोंडे जो हैं वो 200 मेरे ख्याल में कुछ चेज करने थे, 95-94, और उसके खिलाफ भाई साहब इनके हालात ये हैं कि 92 पर ऑल आउट हो रहे हैं, 92 रन पर ऑल आउट होकर कह रहे हैं कि ओ जी अगर 220 होंदा तो चेज कर लेना सी। और कप्तान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ किने मत दी है, तुसी जाके गल करो यार। 92 पर आपकी ऑल टीम आउट हुई है और आकर कह रहे हैं 220 का टारगेट होता तो हमें लगा था हमने चेज कर लेना है, वो चेजेबल होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रन ज्यादा हो गए इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो गया। और भाई ये बात तू आकर तब कर जब तूने 220-240 रन तेरी टीम ने स्कोर किए हो। आपकी टीम तो 100 का इंसा क्रॉस नहीं कर पाई,
पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी इतने नल्ले हो आप लोग, इतनी नल्ली हमारी बैटिंग लाइनअप है कि भाईजान वो ये 100 भी क्रॉस नहीं कर पाए, और आप कह रहे हो कि जी इन्ना होंदा ते सी चेज कर लेना सी, और फिर भी कख नहीं पट लेना सी तुसां, फिर भी यही हालात सी तुहाडे। इतनी नल्ली बैटिंग लाइनअप भाई, 4 बॉलर, 1 बॉलर कम करके ये लोग फालतू में बैट्समैन खिला रहे हैं, फिर भी इनके हालात ये हैं। बैटर्स आप देखो भाई, अब्दुल्ला शफीक हैं, साइम अयूब है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा हैं, हसन नवाज भी बैटिंग करते हैं। इसके बाद हमें हुसैन तलत नजर आते हैं जो कि ऑलरेडी वो भी बैटिंग करना जानते हैं। नसीम शाह उसकी बारी आती है, नसीम शाह भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। और तो और हसन अली को भी बल्लेबाजी में अच्छी खासी जो है वह बोरियत हासिल है, सेंचुरी कर रखी है बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसके बाद हमें अबरार अहमद नजर आते हैं जो कि बल्ला घुमा लेते हैं, और मोहम्मद नवाज को तो हम भूल ही गए। नवाज साहब तो प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, जिनकी वजह से हमने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया कि हमने नवाज को खिलाना है, जिनकी वजह से हमने अरफत मिनहाज जैसे टैलेंट को वेस्ट किया कि हमने नवाज को खिलाना है। तो भाईजान ये इंटेंट वाले क्रिकेटर है यार हमारे। ये हमारी बैटिंग लाइन देखो, और फिर देखो कि इन्होंने परफॉर्मेंस क्या दी है, 92 पर ऑल आउट। पिछले मैच में इन्होंने क्या परफॉर्म किया भाई, वो भी देख लो इनकी जरा परफॉर्मेंस, इनके स्ट्राइक रेट उठा के देख लो जरा, क्या ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आप कहते हो जी हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे, और यार इंटेंट वाली क्रिकेट तो वो खेल के चले गए, और भाई 40-42 ओवर में उनका 185 रन था, आखिरी के 8 ओवर में वो 100 से ज्यादा रन बटोर के ले गए आपसे। वो शाही होप जिसके बारे में दुनिया कहती है कि स्लो खेलता है, स्लो स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी है, आपकी अगर वो टीम में आ जाए तो वो टीम में फिट ना हो, क्योंकि आपके ख्याल में तो वो इंटेंट वाली क्रिकेट ही नहीं खेलता, जैसे बाबर आजम नहीं खेलता। तो आज उस भाई ने ऐसा पेला है ना पकड़ के हमें तसल्ली से भाई, कि सारी इंटेंट जो है वो नाक के रास्ते में निकाल के बाहर फेंक दी उसने निकाल के बाहर फेंक दी कि ये है भाई तुम्हारी इंटेंट वाली क्रिकेट, ये है तुम्हारी औकात। और देख लिया हमने भाई, 92 पर हमारी टीम ऑल आउट हुई है, 202 रन से हम लोग मैच हारे यार। मतलब और कितनी जलालत होगी भाई, 202 रन से मैच हारने के बाद भी अगर हमें लग रहा है ना कि ये कम है, तो फिर तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है भाई। 5वें नंबर की हमारी टीम है और 10वें नंबर की टीम से 202 रन से हार रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं जी नहीं जी इंज नहीं होता तो इंज नहीं होता।